अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की ओडीआई T20 सीरीज के लिए फाइनली स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। आइए अपनी स्क्रीन में नजर डालिए। ऑस्ट्रेलिया ओडीआईज के लिए आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहाज, बाबर आजम की वापसी, फैसल इकराम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, विकेट कीपर कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी। ऑस्ट्रेलिया की T20 के लिए अरफात मिनाज, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम एंड उस्मान खान। जिम्बाब्वे की ओडीआई की सीरीज के लिए आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फैसल इकराम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, हसनैन, रिजवान, इरफान खान नियाजी, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज दहानी, तैयब ताहिर। जिम्बाब्वे की T20 के लिए अहमद दानियाल, अरफात मनास, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। अब इसमें सरप्राइजिंगली जो वापसी हो रही है वो बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की हो रही है ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप स्क्वाड देखें तो। अब ये इतना कोई भयानक डिसीजन है क्योंकि आपने एक सीरीज में इनको ड्रॉप किया और अगली सीरीज में इनको लेके आ गए। क्या बेसिस है कुछ नहीं पता, क्यों ड्रॉप किया था ये भी नहीं पता। अगर रेस्ट करने के लिए किया था, फॉर्म में लाने के लिए किया था, तो इन्होंने डोमेस्टिक का एक मैच ही खेला इस टाइम में। कायदे आजम ट्रॉफी शुरू हो गई है, बाबर आजम, शाहीन शाह, नसीम, इन सबको और हारिस रऊफ को भी इवन डोमेस्टिक खेलना चाहिए, लेकिन आपने वही भंड मारे। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आकिब जावेद भी आ गया अब तो, वो भी वही हरकतें कर रहा है जो पहले वाले कर रहे थे। तो भाई मेरे समझ से बाहर हो गया है कि क्या प्रोसेस के तहत इनको वापस आपने सेलेक्ट किया है। अगर सेलेक्ट ऐसे ही करना था तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बाबर आजम का क्या क्राइटेरिया है इस वक्त वापस सेलेक्ट करने का। साउथ अफ्रीका के टूर में आप करते जब आपकी कायदान ट्रॉफी में कुछ मैचेस हो जाते और ये परफॉर्म करता। अभी वो कायदान ट्रॉफी में खेल नहीं रहा, ना शाहीन शाह खेल रहा है। 130 की स्पीड पे वो बॉलिंग करा रहा है शाहीन शाह, उसकी फॉर्म कुछ है नहीं, उसको आप लेके आ गए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के लिए। मतलब आपने अगर यही करना है तो बेहतर है यार, आप लोग सिलेक्शन छोड़ दो और बातें करना छोड़ दो। दूसरी बात, फखर जमान को किस बेसिस पे आपने ड्रॉप किया। एक प्लेयर है आपके पास जो कि चैंपियन प्लेयर है और आपको मैच जिताता है, और आप उसी को ड्रॉप करके बैठ गए। ओडीआईज में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल अगर आपको याद हो, फखर जमान ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी मार के मैच को खत्म किया था और आपने उसी को ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसे सच बोल दिया। उसे बाबर आजम के हक में ट्वीट की, भाई उसका पर्सनल मैटर है, आप उसको शोकस दे देते, बात साइड में करते। उसने मोहसिन नकवी के सामने बोल दिया कि भाई आपके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं ये हमारी बात ही सुनते हैं और हमारे मामलात में दखल अंदाजी कुछ ज्यादा ही करते हैं। तो ये तो सच बोला उसने, उसको सच बोलने में बाहर कर दिया आपने। और आकिब जावेद कैसे मान गया, जेसन गिल्स्पी नहीं, गैरी कस्टन कैसे मान गया भाई। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा प्लेयर जो कि आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। अभी वर्ल्ड कप गुजरा है भाई, उस पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप इनिंग्स देख लो इसकी, बांग्लादेश के खिलाफ आप इसकी इनिंग्स देख लो। ऐसी कोई इनिंग्स अभी भी कोई नहीं खेल सकता पाकिस्तान में भाई, और आपने उसी को ड्रॉप कर दिया। मोहम्मद रिजवान को आपने अब T20 और ओडीआई का कप्तान बना दिया। ओडीआई कप्तान तक तो ठीक था, T20 में तो रिजवान की जगह ही नहीं बन रही भाई। अगर आपने नए लड़कों पे जाना है, क्योंकि 3 वर्ल्ड कप दे चुके हो ना रिजवान को, नहीं परफॉर्म हो रहा उससे और नहीं खेल पा रहा, तो ड्रॉप करो, बाहर करो। बाबर आजम को T20 में ले गए ऑस्ट्रेलिया में, मतलब समझ से बाहर है भाई। अब उसका काम नहीं है फिलहाल, जब जरूरत होगी तो देखी जाएगी। फिलहाल T20 स्क्वाड से इन दोनों को तो बाहर करो। नए सलमान अली आगा को करना था करो। मैं तो कह रहा था मोहम्मद हारिस को पता नहीं किस चीज की सजा है भाई। अगर आपने उसको शाहीन में कप्तान बनाया हुआ है मोहम्मद हारिस को, तो आप उसको T20 में तो लेके आओ कम से कम, और उसको स्क्वाड में तो रखो। कप्तान नहीं बनाना, नहीं बना उसको, टीम में तो लेके जाओ। आपने उसी को ड्रॉप कर दिया, उसको लेके नहीं जा रहे, पता नहीं कब से नहीं लेके जा रहे। वसीम जूनियर को बिल्कुल ही गायब कर दिया। उस बेचारे का क्या कसूर है कि पता नहीं, समझ से बाहर है। किसको नफरत आ गई है वसीम जूनियर से, उसको बाहर कर दिया है। जमान खान को बाहर कर दिया है, T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर है ना जमान खान। और हारिस रऊफ की क्या नसीब है कि वो वापस कोई रास्ता निकल के आ जाता है। क्या आकिब जावेद का कोई पर्सनल मामला है भाई इन लोगों के साथ, ये भी समझने वाली बात है। अगर लाहौर कलंदर से ये लोग एफिलिएटेड हैं तो आकिब जावेद को ये तो सोचना चाहिए भाई, ये लड़का तो अभी फॉर्म में नहीं है, परफॉर्मेंस जीरो है इसकी, हारिस रऊफ की और शाहीन शाह अफरीदी की इतने दिनों में। आपने किस बेसिस पे इसको वापस ले गए। डोमेस्टिक टूर्नामेंट आपने इनको खिलाना नहीं है, कायदान ट्रॉफी खेलेंगे तो सही होंगे ना। सेम मसला धानी के साथ भी है, सेम मसला हसनैन के साथ भी। हसनैन ने भी एक मैच नहीं खेला अभी डोमेस्टिक में कायदान ट्रॉफी का, ना अभी धानी खेलेगा क्योंकि धानी को भी आपने जिम्बाब्वे भेज रहे हो। तो आपने अगर यही सब करना है तो बेहतर है भाई सिलेक्शन अपनी छोड़ दो और घर बैठ के तालियां बजाओ। ये आप अभी लिख लो, 27 अक्टूबर के दिन आपने अनाउंस किया है आप T20 सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से हार जाओगे, ओडीआई सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से हार जाओगे। बहुत मुश्किल है भाई। आपने
जब मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करोगे तो जो आपके साथ अभी हो रहा था टेस्ट सीरीज में वो होता रहेगा। आपने आखिरी दो टेस्ट मैच में अच्छी सिलेक्शन करी, रिजल्ट आपके सामने था। अब आप वापस वही पैतरों पे आ गए पुराने, अब आपके रिजल्ट भी वैसे ही हो जाएंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंसाफ का गला घोटोगे तो आपका गला खुद घुटेगा, और फिर अब ये प्रेशर बनेगा आके जावेद और इसकी सिलेक्टर्स पे कि आपने क्या टीम भेजी है ऑस्ट्रेलिया। फखर जमान के बिना टीम भेज दी आपने यार। बाबर को आपने रखना भी था तो सिर्फ आप रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बट उसको आप 3 ये करके बोलते भाई अब तुम 2 महीने हमें डोमेस्टिक में नजर आओ, 4-5 मैच खेलो, फॉर्म में आओ, वापस आओ। अभी ना उसने फिटनेस पे काम किया है, ना उसने अपनी बैटिंग पे काम किया, आप उसको वापस लेके आ गए। तो ये तरीकेकार सही नहीं है, पीसीबी को सोचना चाहिए। लेकिन पीसीबी में अल्हम्दुलिल्लाह इतने शानदार लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो उनको अकल अल्लाह ही दे सकता है, हिदायत अल्लाह ही दे सकता है। बाकी यार स्क्वाड में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, तो उस पर अब बात कर लेते हैं। नेगेटिव हर चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। सलमान अली आगा को आप ऊपर लेके आ रहे हो, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। और यंगस्टर्स काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि जिम्बाब्वे की सीरीज़ में आप लेके जा रहे हो, जिसमें अहमद दानियाल भी है, और धानी को भी लेके जा रहे हो, अरफात मिन्हास को लेके जा रहे हो, फैसल इकराम को इधर ऑस्ट्रेलिया में लेके जा रहे हो। तो ये बड़ी अच्छी साइन है। और उस्मान खान मेरे हिसाब से ओडीआई में भी बनता था, लेकिन आप कामरान गुलाम को लेके जा रहे हो, सऊद शकील को ड्रॉप किया, जो कि स्ट्राइक रेट का उसका मसला है। तो अगर आप वहां पे लेके जा रहे हो तो उस्मान खान आइडियल चॉइस हो सकता था ओडीआईज में। अगर आप बाबर को ड्रॉप करते तो आप उस्मान को लेके जाते, वन डाउन उसको खिलाते। लेकिन चलो अगर बाबर को ले भी गए हो तो उस्मान खान को एटलीस्ट स्क्वाड में रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सेलेक्टर्स की अपनी मर्जी, सब लोग अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। और लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने ये बंड मार के फखर जमां वाला और शाहीन को वापस लाके आपने अपने साथ कोई अच्छी चीज़ नहीं की। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।